अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशंस पीके और मैं हूं आपका टीचर शकील अहमद। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डीएई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट ELTR 225 एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंशियल एम्पलीफायर के मोड्स ऑफ ऑपरेशन जो कि 4 होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और उन मोड्स ऑफ ऑपरेशन में सबसे पहले हमारे पास है सिंगल एंडेड इनपुट ऑपरेशन, डिफरेंशियल इनपुट या डबल एंडेड इनपुट ऑपरेशन, कॉमन मोड इनपुट और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। ये 4 मोड्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिंगल एंडेड इनपुट ऑपरेशन को हम डिस्कस करते हैं। सिंगल एंडेड इनपुट ऑपरेशन में क्या होता है कि दो इनपुट में से किसी एक इनपुट पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। दोनों में से किसी एक पे हमने इनपुट अपने अप्लाई करने होते हैं। जैसा कि यहाँ पे सर्किट में देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हमने एक इनपुट पे इनपुट जो है वो अप्लाई किए हैं इनपुट नंबर 1 पे, और इनपुट नंबर 2 को जो है हमने ग्राउंड किया हुआ है, यानी इनको 0 वोल्ट अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे इसको अगर सर्किट को सामने देखें तो आउटपुट नंबर 3 पे आप देख रहे हैं कि हमें इस इनपुट सिग्नल का एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल जो है वो हासिल हो रहा है। लेकिन ये आप यहाँ पे अगर नोट करें तो ये हमें आउट ऑफ फेज़ 180 दर्जे के फेज़ के साथ जो है वो ये हमें हासिल हो रहा है। जबकि आउटपुट नंबर 4 पे अगर देखें तो वही उतना ही एम्पलीफाइड सिग्नल हमें हासिल हो रहा है जितना इनपुट आउटपुट 3 पे था। लेकिन ये जो 4 वाला आउटपुट सिग्नल है ये हमारा इनपुट सिग्नल के लिहाज से इन फेज़ है। इनपुट सिग्नल के लिहाज से ये हमें जो है वो इनपुट में इन फेज़ मिल रहा है। इसके बाद हम दूसरी इनपुट को अगर यहाँ पे देखें, हमने अप्लाई किया है इनपुट नंबर 1 पे, हमने यहाँ पे ग्राउंड कर दिए या 0 से इनपुट दे दिया है, और इनपुट नंबर 2 पे हमने यहाँ पे इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे हम देखें कि इनपुट नंबर 2 का आउटपुट सिग्नल जो है 3 पे जो हमें हासिल हो रहा है वो एम्पलीफाइड सिग्नल है, लेकिन वो इनपुट 2 के साथ बिल्कुल इन फेज़ है। और इसी तरह हमारे पास जो आउटपुट 4 पे हमें सिग्नल हासिल हो रहा है वो इनपुट 2 के साथ आउट ऑफ फेज़ है, लेकिन एम्पलीफाइड सिग्नल है, और वो भी उतना ही एम्पलीफाइड है जितना कि आउटपुट नंबर 3 पे हमें हासिल हुआ है। तो ये हमारे पास सिंगल एंडेड ऑपरेशन है। एक इनपुट पे हम सिग्नल देते हैं और दूसरी इनपुट को हम ग्राउंड या 0 सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो दूसरे चलते हैं हम डिफरेंशियल इनपुट या डबल एंडेड इनपुट ऑपरेशन की तरफ। तो इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों इनपुट्स के ऊपर जो है वो हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन दोनों इनपुट्स के ऊपर जो सिग्नल दिया जाता है वो या तो आउट ऑफ फेज कह लें आप, या फिर अपोजिट कह लें। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों इनपुट सिग्नल्स हमने दोनों इनपुट्स के ऊपर दिए हुए हैं, लेकिन दोनों पे हमने अपोजिट सिग्नल्स या अपोजिट आउटपुट सिग्नल्स या इनपुट सिग्नल्स या आउट ऑफ फेज सिग्नल्स कह लें दिए हैं, लेकिन इनका वोल्टेज जो है लेवल और इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो ये हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम इसी को देखें अगर आउटपुट के हवाले से, तो ये हम देख रहे हैं कि जो हमने इनपुट पे सिग्नल दिए हैं, दोनों पे सिग्नल हमने प्रोवाइड किए हैं। अगर इनको हम सिंगल एंडेड ऑपरेशन के लिहाज से भी देखें तो एक इनपुट को एक वक्त में कंसिडर करें तो हमारे पास ये जो आउटपुट इनपुट नंबर 1 है इसका ये आउटपुट सिग्नल जो है आउट ऑफ फेज़ मिलेगा और ये इन फेज़ मिलेगा, ऐसा ही हमें मिला है। और इसका भी हमें ये जो है सिग्नल हमें आउट ऑफ फेज मिलेगा, और ये हमें जो है इसके लिहाज से इन फेज मिलेगा और ये आउट ऑफ फेज मिलेगा। लेकिन ये अपोजिट होने की वजह से उसमें जाके ऐड हो जाता है, और ये अपोजिट होने की वजह से इसमें जाके ऐड हो जाता है। यानी अब हमें डबल एम्पलीफिकेशन हासिल हो रही है। जो सिंगल एंडेड की हमने देखी है उसके मुकाबले में यहाँ पे हमें डबल जो है वो कह ले के एम्पलीफिकेशन हासिल होती है। ये डिफरेंशियल इनपुट या डबल एंडेड मोड इनपुट ऑपरेशन में हमें ऐसा हासिल हो रहा है जहाँ पे हमने अपोजिट सिग्नल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं दोनों इनपुट्स के ऊपर। तो इसके बाद हमारे पास तीसरा मोड है, कॉमन मोड इनपुट है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉमन मोड इनपुट में हमने दोनों इनपुट्स के ऊपर सेम सिग्नल या इन फेज सिग्नल जो है वो अप्लाई करना है। और जब हमने दोनों के ऊपर सेम सिग्नल अप्लाई करना है तो इसकी मैक्सिमम नेगेटिव फीडबैक होती है, या यूं कह लें कि मिनिमम गेन हमें हासिल होता है, और इसके लिहाज से हमें आउटपुट जो है वो यूं कह लें कि 0
हासिल होगी। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारे पास सर्किट है कॉमन मोड इनपुट के हवाले से। तो हमने दोनों इनपुट्स जो हैं वो अप्लाई किए हैं, लेकिन दोनों सेम हैं। लास्ट हमने डिफरेंशियल में देखा था, हमने अपोजिट इनपुट्स जो हैं वो प्रोवाइड की थी, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों इनपुट्स जो हैं वो सेम प्रोवाइड की हैं। जब ये दोनों इनपुट्स हम सेम प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, अगर इसके सिंगल ऑपरेशन को यहाँ पे देखें तो यहाँ हमने कहा कि अगर एक एक को करके हम देखते हैं कि एक इनपुट का इनपुट सिग्नल को, तो यहाँ पे देखें हमने ये इनपुट सिग्नल अगर प्रोवाइड किया है तो इसके लिहाज से हमें यहाँ इसकी आउटपुट में देखें, ये आउट ऑफ फेज सिग्नल हासिल हो रहा है और ये इन फेज सिग्नल हासिल हो रहा है, लेकिन एम्पलीफाइड सिग्नल्स हैं। ये आउटपुट ड्यू टू वी इन है, यानी वी इन 1 जो हमने प्रोवाइड किया है। अगर वी इन 2 को हम देखें, हमने कहा कि यहाँ पे दे दिया, तो ये इसका सिग्नल आउटपुट सिग्नल हमें इसके लिहाज से इन फेज है और ये इसके लिहाज से आउट ऑफ फेज है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करके इकट्ठा देखें तो ये देखें कि ये दोनों सिग्नल्स यहाँ पे जो हम आउटपुट्स ले रहे हैं और ये आउटपुट्स, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, जब ये यहाँ जाके जमा होगी और ये यहाँ जाके जमा होगी तो ये एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और यहाँ पे भी हमें आउटपुट 1 पे भी 0 हासिल होगा और इनपुट आउटपुट 2 पे भी हमें 0 हासिल होगा, यानी एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सेम इनपुट्स जो हैं वो प्रोवाइड की थी और इस सेम इनपुट की वजह से ही ये कैंसलेशन का अमल जो है यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो की तरफ आ जाते हैं। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये एक सप्रेस्ड, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर टू सप्रेस द कॉमन मोड सिग्नल्स इज़ कॉल्ड द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, यानी ये जो कॉमन मोड सिग्नल्स होते हैं उनको रिजेक्ट करने की सलाहियत को हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो कहते हैं। कॉमन मोड में हमें आउटपुट जो है वो ऑलमोस्ट 0 हासिल होती है, जैसे अभी हमने देखा कि 0 या मिनिमम कह लें कि हमें हासिल होती हैं, और आउटपुट सिग्नल्स जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो का जो है वो फार्मूला है कि कॉमन मोड जो है वो डिफरेंशियल गेन और कॉमन मोड जो है वो कॉमन मोड सिग्नल का जो है वो हम कहते हैं कि ये रेशो होता है। और इसके अलावा हमारे पास जितनी भी ये कह लें कि डिफरेंशियल कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो में हम सिग्नल्स हासिल होते हैं, तो ये गेन इनका जो है डिफरेंशियल गेन यहाँ पे हाई होता है, जबकि हम कहते हैं कि इसकी जो आउटपुट कॉमन मोड की होती है वो तकरीबन 0 होती है। तो यहाँ पे भी हम यही बात कर रहे हैं कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो में भी कॉमन मोड सिग्नल्स को रिजेक्ट करने की सलाहियत, यानी किस कदर वो इसको रिजेक्ट कर सकती है, या यूँ कह लें दूसरे अल्फाज में कि कैंसिल करने की सलाहियत, कैंसिल करने की सलाहियत को पैमाइश करने का अमल कह लें कि ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो होता है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि सिंगल एंडेड या डिफरेंशियल के लिए गेन और कॉमन मोड सिग्नल्स के लिए 0 होता है, यानी हमारे पास एम्पलीफायर का मतलूबा गेन जो है वो गेन हाई होता है, लेकिन कॉमन मोड सिग्नल्स के लिए ये 0 हो जाता है। इसी तरह अगर हम इसको क्या लेके प्रैक्टिकली कॉमन मोड गेन की बात करें तो वो तकरीबन यूनिटी होता है, और डिफरेंशियल गेन जैसा कि हमने कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा होता है। डिफरेंशियल मोड गेन कॉमन मोड गेन की निस्बत ज़्यादा होता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि कॉमन मोड सिग्नल्स को रिजेक्ट करने के हवाले से वही हमारा एम्पलीफायर बेहतर होता है जो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो रिजेक्ट कर सके, या ज़्यादा बेहतर उसके अंदर सलाहियत मौजूद है कि इसको रिजेक्ट कर सके। अब हम कहते हैं कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो जो है जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही एम्पलीफायर की कारकर्दगी भी ज़्यादा बेहतर होगी, और इसको हम अक्सर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो को डेसिबल्स में भी ज़ाहिर करते हैं, और ये उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने कॉमन मोड जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसके चारों मोड्स को हमने डिस्कस किया, लेकिन जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोज़ के सिग्नल अलर्ट्स जो हैं वो हासिल हो सकें।